हेलो क्लास। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों के डाउट्स जो थे। तो सबसे पहला डाउट था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। शो दैट द सेट, आपको सेट दिया है 4 वेक्टर्स का। शो करने के लिए बोल रहा है कि ये बेसिस है या नहीं है। इसी सेट को प्रूव करना है कि ये बेसिस है भी या नहीं, किसकी, r³ ओवर r। तो आप इसको बेसिस के लिए इस s को, इस पूरे s को r³ की बेसिस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बोथ li एज वेल एज स्पैनिंग सेट। तो चेक करते हैं। देखिए एक भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये इसकी बेसिस नहीं बनेगा। तो सबसे पहले चेक कर रहे हैं स्पैनिंग सेट की कंडीशन। तो ये जो आपका s है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड 1 1 1, ये स्पैनिंग सेट कब बनेगा, मतलब इसको किसका बेसिस बनना है, r³ ओवर r ना। कि आप कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाएंगे r³ का तो वो क्या लिखा जाना चाहिए, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। मतलब आपको स्केलर्स मिल जाने चाहिए हर वेक्टर के लिए कि वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। तो मैंने एक रैंडम एलिमेंट उठाया है r³ से, x, y, z। कहाँ से लिया है, r³ ओवर r से। तो इसके लिए क्या एग्जिस्ट करने चाहिए, स्केलर्स एग्जिस्ट करने चाहिए फील्ड से। तो a b c d, क्योंकि 4 वेक्टर्स है तो 4 स्केलर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ये जो x, y, z किसके बराबर लिखा जाएगा, a इंटू 1 0 0 प्लस b इंटू 0 1 0 प्लस c इंटू 0 0 1 प्लस d इंटू 1 1 1। अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको तो ओवरऑल ये मिलेगा। अब आप इनको सॉल्व करके चाहते किसकी वैल्यूज हैं, स्केलर्स की ना। कि अगर मैंने कोई एलिमेंट उठाया है वेक्टर स्पेस r³ से तो उसके लिए क्या एग्जिस्ट करने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंगली, ये a b c d 4 स्केलर्स की वैल्यूज आपको मिल जानी चाहिए सच दैट ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो a प्लस डी इक्वल टू एक्स आ जाएगा, b प्लस डी इक्वल टू वाई आ जाएगा एंड c प्लस डी इक्वल टू जेड आ जाएगा। आपको इन a b c d मतलब चारों स्केलर की वैल्यूज चाहिए किसकी हेल्प से, इन x y z की हेल्प से, क्योंकि ये तो आप उठा के चलेंगे एलिमेंट है ना, इनकी वैल्यूज तो आपको ऑलरेडी पता होगी। आपको a b c d की वैल्यू चाहिए। अब इसको जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, a की वैल्यू x माइनस डी, b की y माइनस डी, c की z माइनस डी। तो यहाँ से आप लोग नोटिस कर रहे हैं a स्केलर की वैल्यू मिल गई, x में से d माइनस करके, x y z तो पता ही होंगे ना आपको, b की मिल गई, c की मिल गई। अब आप लोग कह रहे हैं कि ये d में कि d को 0 की पुट कर रहा है, 1 की पुट कर रहा है ना। देखिए ये कंसेप्ट आप लोगों का 10th क्लास में भी आप लोग यूज करते थे और ये मैंने आपको उस दिन भी बताई थी ऑनलाइन क्लास में बात। आप पहले ध्यान से नोटिस कीजिए, आपके पास 3 इक्वेशंस हैं एंड वेरिएबल्स कितने हैं, 4 है ना, a b c d, 4 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस। मैंने कहा था जब भी आपके वेरिएबल्स मोर देन इक्वेशंस हो जाए उस सिस्टम के नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नॉन जीरो मतलब होता है मोर देन 1, मतलब कि इसका सिर्फ एक सोल्यूशन ही मिलेगा, आपको बहुत सारे मिलेंगे। और वो बहुत सारे किसकी वजह से मिलते हैं, क्योंकि इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल्स हो गए हैं, है ना। और इक्वेशन से ज्यादा जो वेरिएबल्स हुए हैं ना, उन्हीं वेरिएबल्स में से कम आपको एक वेरिएबल ऐसा मिलेगा जो फ्री है। फ्री का मतलब उसको जो वैल्यूज देते जाओगे ना उसकी वजह से और वैल्यूज आते हैं, और इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसे सिस्टम की नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो नॉन जीरो एक नहीं बहुत सारे होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने एक इक्वेशन ली है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। अब ये इक्वेशन मैंने सिर्फ एक ली है, वेरिएबल कितने हैं 2, तो वेरिएबल क्या हो गए हैं, इक्वेशन से ज्यादा हो गए हैं ना, तो इसके पक्का मुझे नॉन जीरो सोल्यूशन भी मिलेगा और मोर देन 1 मिलेंगे। ऑब्वियसली क्या इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, इसके बहुत सारे सोल्यूशन आ सकते हैं। आप x को डिफरेंट वैल्यूज पुट करो, y अपने आप निकलता जाएगा, है ना। x को 1 रखूंगी, सॉल्व करूंगी, y अपने आप आएगा। ये लोग आप ये चीजें आप करते थे 10th क्लास में, तो वही चीज यहाँ पर इस कंसेप्ट में यूज हो रही है। तो यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल कितने हो गए हैं 4, इक्वेशन है 3, तो यहाँ पर आपको कम से कम एक फ्री वेरिएबल मिलेगा ना। कितने फ्री वेरिएबल्स मिलेंगे, वेरिएबल माइनस इक्वेशंस, वेरिएबल कितने हैं 4, इक्वेशन कितनी है 3, तो एक फ्री वेरिएबल मिलेगा। और वो फ्री वेरिएबल कौन है तुम्हारा, d। तो a किसके बराबर है, x माइनस डी के, b है y माइनस डी, c है z माइनस डी। x y z तो आपको मालूम ही होंगे। d अब अपनी मर्जी का कुछ भी रख लो, d 0 रखोगे तब डिफरेंट abc मिलेंगे, d 1 रखोगे तब डिफरेंट abc मिलेंगे, d 2 रखोगे तब डिफरेंट abc मिलेंगे। तो मतलब एक नहीं बहुत सारे क्या मिल जाएंगे आपको, इसके स्केलर्स की वैल्यूज मिल जाएंगी जैसे जैसे डी चेंज करोगे, ठीक है। तो मतलब हर वेक्टर को आप क्या लिख सकेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एलिमेंट लिया है 1, 2, 3 किसका, r³ का, तो x क्या है 1, y क्या है 2, z क्या है 3, तो क्या आपको स्केलर मिलेंगे a b c d, डेफिनेटली मिलेंगे। d बस अपनी मर्जी कुछ भी रख लो, d मैंने रख लिया अगर 0, तो इसका a b क्या है 1, b क्या आ जाएगा 2, c क्या आ जाएगा 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो स्पैनिंग सेट बन जाएगा।
सिमिलरली एल आई के लिए क्या चेक करेंगे आप लोग, अगेन यही कि इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर रखेंगे। फिर से स्केलर चाहिए, तो आपने क्या लिखा है, इन सबका स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर रखा है। a इंटू 100 प्लस b इंटू 010 प्लस c इंटू 001 प्लस d इंटू 111 किसके बराबर रख दिया, 000 की। एल आई कब होते हैं, जब ये सारे स्केलर्स के आएंगे सॉल्व करके 0 आने चाहिए। तो जब इनको देखो दोबारा से सॉल्व करोगे, कंपेयर करोगे, तो a प्लस डी 0 आ रहा है, b प्लस डी 0 आ रहा है, c प्लस डी 0 आ रहा है। मतलब a इक्वल टू माइनस डी, b इक्वल टू माइनस डी, c इक्वल टू माइनस डी। तो फिर से क्या आ गया है, देखो आपके पास ए बी सी तीनों किस पे डिपेंड कर गए हैं, डी पे डिपेंड कर गए। मतलब जैसे जैसे डी डिफरेंट डिफरेंट रखोगे, डी क्या है यहाँ पर फ्री वेरिएबल का काम कर रहे हैं, डी डिफरेंट डिफरेंट रखो, ए बी सी अपने आप आते जाएंगे। तो सिर्फ एक सोल्यूशन थोड़ा ना, इसमें तो कई सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। 000 तो है ही, उसके अलावा नॉन जीरो सोल्यूशन भी रहा रहे हैं, क्योंकि डी को अगर आप 0 रखेंगे तो मिल जाएगा 0 वाला सोल्यूशन, बट डी को 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आएगा -1, बी आएगा -1, सी आएगा -1 और डी तो 1 रखना ही है, तब भी ये 0 आएगा। तो मतलब इस लीनियर कॉम्बिनेशन के आपको नॉन जीरो सोल्यूशन भी मिल रहे हैं, हेंस ये क्या हो गया, एल डी। तो एस यहाँ पर स्पैनिंग सेट तो बना, बट क्या नहीं बना, एल आई नहीं बना, हेंस एस इज नॉट अ बेसिस ऑफ आर क्यू। तो आई होप ये जो पॉइंट आप कह रहे थे क्लियर हो गया होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट वाज आल्सो अ डाउट। डिटरमाइन करनी है बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेस ऑफ आर क्यू। W क्या है, U1 U2 U3 वेयर UI बिलोंग्स टू R एंड ये कंडीशन दे रखे। तो कंडीशन वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, ठीक है। 2.4 का फर्स्ट आई थिंक या थर्ड था, उसमें था ये। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, आपको W इक्वल टू W कैसा सबस्पेस है आर क्यूब का, इसमें वो 3 टपल एलिमेंट जाएंगे सच दैट जो इस कंडीशन को फॉलो भी करेंगे। तो U1 U2 U3 W में तभी जाएगा जब 2 टाइम्स U1 प्लस U2 माइनस 3 टाइम U3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे टाइप के अगर सबस्पेस ऐसे कंडीशंस के साथ दी हूँ, एलिमेंट्स नहीं पता हूँ, तब मैंने आपको बताया था बेसिस कैसे बनानी है। बेसिस निकालने के लिए पहले एलिमेंट्स तो चाहिए ना, एलिमेंट्स होंगे तभी तो उनको बेसिस वगैरह प्रूफ कर पाओगे। तो इनके एलिमेंट्स कैसे निकालना सिखाया था मैंने, जब वो कंडीशन दे रखी है उसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो यहाँ से U2 की वैल्यू आ जाएगी बहुत आसान से, U2 किसके बराबर हो जाएगा, 3U3 माइनस 2U1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे U2 क्या दिखा दिया है, U3 और U1 पे डिपेंड कर रहा है, U3 U1 की वैल्यूज डालते जाओगे U2 मिलता जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा था, इनकी बेसिस आती कैसे थी, और ये जो आर क्यूब वगैरह होते थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना, पहला कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे बाकी दोनों 0, सॉरी पहला 1 रखेंगे बाकी दोनों 0। नेक्स्ट में क्या था, बीच वाला 1 रख लो बाकी दोनों 0, ऐसे ही फर्स्ट सेकंड 0 रख लो बाकी 1, है ना। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में, यहाँ से देख लेना ये चीज। तो U2 क्या आ गया है, 3 टाइम्स U3 माइनस 2U1, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, किस किस की वैल्यूज रखना आपके हाथ में है, U3 और U1 की। U2 खुद आएगा, तो U3 और U1 की करते जाइए। एक बार U1 0 रखा, U3 1 रखा, तो सोल्व करके U2 क्या आएगा इस कंडीशन से 3। सिमिलरली अब एक बार क्या रख लेंगे, U1 को 0 रख लेंगे एंड U3 0, तो सोल्व करके U2 क्या आएगा -2। तो इन कंडीशन से बस आपके पास 2 ही वेरिएबल्स है ना जिसके वैल्यू रख सकते थे, एक बार इसको 1 रखा, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, एक बार 1। तो बस ये 2 ही चॉइसेस है आपके पास, बस 2 करके अपना काम खत्म करो। और पहला वेक्टर देखो क्या बन गया, U1 U2 U3 0 3 1, दूसरा क्या बन गया है 1 -2 0। अब ये 2 वेक्टर्स मिल गए आपको W के, इसी को चेक करो कि क्या ये इसका बेसिस है या नहीं है। एल आई ये बहुत आसानी से दिख रहा है, क्योंकि चेक भी कर सकते हो, वरना मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ क्या कि अगर कोई 2 वेक्टर्स होते हैं तो एल आई कब होते हैं, जब क्या ना लिखा जा सके, कोई भी एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल ना दिखा जा सके। तो ना तो ये इसका मल्टीपल है ना ये इसका मल्टीपल है, तो क्लियरली ये दोनों क्या है, एल आई है। स्पैनिंग भी चेक कर सकते हैं, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट W का लेके चलेंगे U1 U2 U3, तो वो ऑब्वियसली इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। कैसे, अगर मैंने U1 U2 U3 लिया है W से, तो आप एक स्केलर्स मिलने चाहिए, 2 स्केलर्स A एंड B, सच दैट ये क्या लिखा जाए, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, ठीक है। जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको कंपेयर करके ए बी की चाहिए ना वैल्यू, आपने 2 स्केलर्स लिए क्योंकि 2 वेक्टर्स हैं, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, कंपेयर करके देखो U3, बी की क्या आ रही है U1, और U2 की वैल्यू क्या आ रही है 3a माइनस 2b। मेन तो आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए ना, ए और बी की आ गई। एक तीसरी कंडीशन एक्स्ट्रा है कि U2 इक्वल टू 3a माइनस 2b। ये किसके लिए काम आ जाएगी, वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन कैसे करोगे, क्योंकि देखो W में से एलिमेंट या U1 U2 U3, कोई भी W से एलिमेंट तभी जा सकता है जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि 2 टाइम्स U1 प्लस U2 माइनस 3U3 इक्वल टू 0। यहाँ से बताओ जरा U2 की वैल्यू क्या बन रही है, 3U3 माइनस 2U1। तो U2 इक्वल टू 3a माइनस 2b जो है, अगर तुम इस कंडीशन में U2 मुझे पता है क्या होता है, 3 टाइम्स U3 माइनस 2U1, हमारा U1 क्या है B,
U3 क्या है, ए इसमें पुट करो तो क्या U2 आता नहीं है 3A - 2B के, तो यस, तो तीनों चीज़ें सही हैं मतलब कि, तो ये क्या बन गया है, स्पैनिंग सेट भी बन जाएगा। आपको ए और बी स्केलर्स मिल जाएंगे, ए क्या लेना है U1 के बराबर और बी क्या लेना है U3 के बराबर, तो हर एलिमेंट इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, LI भी है, तो हेंस यही क्या बनेगी, W की बेसिस बनेगी। नेक्स्ट डाउट था एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में V दे रखा है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर C, और W1 W2 दो सबस्पेस हैं, इस तरीके से दिए हुए हैं। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि डायमेंशन ऑफ W1 + W2 ओवर W2, ये क्या क्वेश्चन स्पेस है पड़े, इनका डायमेंशन बराबर दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ नोटिस कर लो, अगर आपको वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस दिया हो, ठीक है, कुछ भी है, जैसे मान लो 2x2 की मैट्रिसेस का सेट है, मतलब वेक्टर स्पेस है, या 3x3 का है, तो उनकी बेसिस क्या होती है, मान लो 2x2 मैट्रिसेस का सेट है, मतलब वेक्टर स्पेस है, तो इसकी बेसिस कैसे आएंगे, देखो जैसे हम R³ या Rn के निकालते थे, पहला कोऑर्डिनेट 1 बाकी सब 0, इसको 1 रखो बाकी सब 0, इसको 1 रखो बाकी तीनों 0, इसको 1 रखो बाकी तीनों 0, मतलब अगर आपने 2x2 मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस लिया है तो इसकी बेसिस क्या है, सिंपल 1 0 0 0 है ना, एक बार इसको 1 रख लिया, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, इसको 1 रख के बाकी तीनों 0, ऐसे ही नेक्स्ट इन दोनों को 0, इसको 1, लास्ट वाले को 1, डी को बाकी सब 0, तो ये क्या पक्का बनेगी V की बेसिस, क्योंकि अगर आप चेक करेंगे स्पैनिंग सेट भी बन जाएगा और ये LI भी होंगे बहुत क्लियरली, ठीक है। तो मैट्रिसेस वाले वेक्टर स्पेसेस की जो बेसिस होती हैं वो इस टाइप से होती है, जैसे मैंने आपको Rn R³ R4 इनकी सिखाई थी, वैसे ये मैट्रिसेस वाली भी याद रख लेना, ठीक है। तो अब आपको V जो दिया हुआ है वो ABCD, अच्छा देखो ऐसे अगर 3x3 का होगा ना वेक्टर स्पेस, बस तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं इतने लेंथी, ABCDEFGHI, तो 3x3 के मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की होगी, तो इसकी बेसिस में आपको कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 9 एलिमेंट्स मिलेंगे, एक बार इसको 1 बाकी सब 0, एक बार इसको 1 बाकी सब 0, एक बार इसको 1 बाकी सब 0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में दिया है V आपको दिया है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, वेयर ये जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे ABCD वो किस में से आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में से आएंगे। ऐसे ही W1 और W2 दो सबस्पेस दिए हुए हैं V के, W1 कैसा है, इसमें भी 2x2 के मैट्रिसेस आएंगे इस तरीके से कि इसका ये फिक्स है, चौथा वाला जो ये होता है ना एंट्री, ये 0 पक्का होना चाहिए, बाकी ABC किस में से, C में से। W2 कैसा सबस्पेस है V का, जिसमें ये दोनों एंट्रीज सेकंड और थर्ड एंट्री 0 होनी चाहिए, फिक्स है ये, और ये कुछ भी रखो, ये किस में से आएंगी, C में से। तो ये दोनों सबस्पेस लिए हुए हैं V का, मुझे क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ W1 + W2 अपॉन W2, पहले इसको देखेंगे, डायमेंशन ऑफ W1 + W2 अपॉन W2, ये कैसे आएगा, देखो ये हमने करी थी थ्योरम, क्वेश्चन स्पेस का डायमेंशन कैसा होता है, इसमें से इसको माइनस करके आ जाएगा, मतलब डायमेंशन ऑफ W1 + W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W2, तो आपको W2 का डायमेंशन चाहिए, W1 + W2 का डायमेंशन चाहिए, दोनों का माइनस कर दोगे तो इसका डायमेंशन आ जाएगा। बट अब इनके डायमेंशन कैसे आएंगे, जब इनकी बेसिस पता होंगी, है ना, तो W1 + W2 की बेसिस फाइंड करके लानी है और W2 की बेसिस फाइंड करके लानी है। तो देखो सबसे पहले तो V की बेसिस क्या आ जाएगी, अभी बताया है, इसको 1 रखेंगे बाकी तीनों 0, तो 1 0 0 0, अगली की इसको 0 बाकी तीनों 1, अगेन इसको 1 बाकी तीनों 0, और लास्ट इसको 1 बाकी तीनों 0, ये V की बेसिस है। सेम W1 की बेसिस ऐसे ही निकालो, W1 की बेसिस क्या आ जाएगी, इसको 1 बाकी तीनों 0, इसको 1 बाकी तीनों 0, इसको 1 बाकी तीनों 0, इसको तो 1 रख ही नहीं सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है 0, तो W1 की बेसिस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3, आप चेक कर लेंगे, अगर आपको करना है तो ये पक्का क्या बनेंगे, LI और स्पैनिंग सेट मिलेंगे, ठीक है। तो इसको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है पेपर में, ठीक है, ये होते ही है, अपनी प्रैक्टिस के लिए बेसिस से चेक कर लेना एक बार, ठीक है। सिमिलरली W2 की बेसिस क्या मिलेगी, देखो एक बार इसको 1 रखो बाकी तीनों 0, एक बारी इसको तो 1 रख ही नहीं सकते, एक बारी सिर्फ इसको 1 रखोगे बाकी तीनों 0, तो W2 की बेसिस में 2 एलिमेंट्स आए हैं, क्लियर है। अब मुझे निकालनी है W1 + W2 की बेसिस, ठीक है, सॉरी, तो W1 + W2 की बेसिस निकालने का मैंने तरीका आपको बताया था एक्सरसाइज 2.4 में, ये था, इस मैंने कंडीशन का यूज किया था कि W1 + W2 किससे जनरेट होता था, ये हमने थ्योरम करी थी कि W1 + W2 किसका लीनियर स्पैन होता है, W1 यूनियन W2 का, मतलब W1 यूनियन W2 का जो स्पैनिंग सेट आएगा वही मेरा W1 + W2 सबस्पेस बनता है। तो देखो W1 यूनियन W2, W1 की बेसिस ये है, W2 की बेसिस ये है, अगर W1 की ये बेसिस है तो पूरा का पूरा W1 इससे जनरेट हो सकता है ना, इन्हीं की हेल्प से लीनियर कॉम्बिनेशन लगा के। सिमिलरली W2 की बेसिस ये है,
तो उससे पूरा का पूरा W2 जनरेट हो सकता है। तो दोनों W1 यूनियन W2 मिलके किससे जनरेट हो सकते हैं, इन दोनों बेसिस के यूनियन से। ये बात भी बताई थी एक्सरसाइज 2.4 में, ठीक है। तो आपका W1 प्लस W2 का बेसिकली जनरेटिंग सेट कौन है, W1 यूनियन W2। तो W1 यूनियन W2 करने की बजाय मैं क्या करूंगी, इसको हमने ऐसे लिख लिया था, लीनियर स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2 भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको, आप इसको ऐसे भी याद कर लो कि अगर आपको W1 प्लस W2 का क्या निकालना है, बेसिस निकालना है, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि W1 प्लस W2 किसका लीनियर स्पैन होता है, W1 यूनियन W2। लेकिन अगर आपको W1 की बेसिस पता है कुछ S1, W2 की बेसिस पता है S2, तो W1 प्लस W2 और किसके बराबर आ सकता है, सेम लीनियर स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2। तो S1 क्या है मेरा, ये बेसिस ऑफ W1, S2 क्या है, ये मेरी बेसिस ऑफ W2। इनका यूनियन बता दो जरा क्या आएगा। इनका यूनियन करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा 1 0 0, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि रिपीट हो चुका है ना, और फिर ये आएगा। तो ये 4 एलिमेंट्स आए हैं। तो मतलब कि ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये मेरे W1 प्लस W2 को जनरेट कर देंगे। अब आपको जनरेटिंग सेट तो मिल गया ना W1 प्लस W2 का। किसी भी सबस्पेस का अगर जनरेटिंग सेट मिल जाता है तो उसकी हेल्प से आप बेसिस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए आपके 2 मेथड थे, एक एक्लेन वाला था और एक वो नॉर्मल वाला मेथड। एक्लेन वाला भी यहाँ पे कहाँ से लगाओगे, वेक्टर्स थोड़ी ना जो इनको ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दोगे, वो तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये किससे करना है आप लोगों को, ये करना है हमको जो दूसरा मेथड था जिसमें हम क्या करते थे, अगर आपको जनरेटिंग सेट दिया है तो चेक कर लो ये LI है या नहीं है, ठीक है। अगर उसमें एक एक एलिमेंट करके बताया था कि एक एलिमेंट लेंगे, एक तो खैर होगा ही सही है ना, ऐसे 2 करके 3 करके ऐसे कर रहा था। तो इसमें देखो ये 4 एलिमेंट्स का जनरेटिंग सेट आया ना, मैंने इसी को चेक कर लिया LI है या नहीं है पहले, क्योंकि अगर यही LI हो गया, जनरेटिंग सेट है ही, तो सिंपल यही बेसिस हो जाएगा, काम खत्म। तो LI कैसे चेक करेंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर रखेंगे, 0 0 0 0 के। तो मैंने कुछ स्केलर्स लिए α1 α2 α3 α4, इनको क्या रखेंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर रखना। आप सोल्व करना खुद ही, देखो ये α1 0 0 0 मैट्रिक्स बनेगी, ये 0 α2 0 0 मिलेगी, सेम ये प्लस करके 0 0 0 के बराबर रखोगे ना, तो आपके α1 α2 α3 α4 चारों स्केलर के आएंगे, 0 आएंगे। मतलब यही क्या बनेगी मेरी W1 प्लस W2 की बेसिस। क्लियर है। तो अब W1 प्लस W2 की बेसिस में कितने एलिमेंट्स आए हैं, 4। तो डायमेंशन क्या हो गया W1 प्लस W2 का, 4। सिमिलरली W2 का डायमेंशन क्या है, 2, क्योंकि उसकी बेसिस में कितने एलिमेंट्स आए थे, 2। तो फाइनली इसका डायमेंशन क्या आ गया, 4 - 2 मतलब 2। सिमिलरली राइट साइड में दिखाना है डायमेंशन ऑफ W1 अपॉन W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन निकालना है। तो ये कैसे आएगा, अब डायमेंशन ऑफ W1 अपॉन W1 इंटरसेक्शन W2, इन दोनों के डायमेंशन माइनस करके डायमेंशन ऑफ W1 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। W1 की बेसिस तो पता ही है, तो डायमेंशन क्या है W1 का, तो 3। तो ये तो मालूम है, निकालना है W1 इंटरसेक्शन W2 की पहले बेसिस और फिर उसका डायमेंशन पता चलेगा। देखो W1 आपका सबस्पेस ये था, W2 ये था। सबसे पहले तो W1 इंटरसेक्शन W2 बनेगा क्या वो बताओ। देखो W1 में किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें चौथा वाला एलिमेंट पक्का 0 होना चाहिए। W2 में जाते हैं जिनमें सेकंड और थर्ड पक्का 0 होना चाहिए, बाकी ये कुछ भी हो। तो इनकी इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स कौन से जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स में इसको भी 0 होना पक्का पड़ेगा और इन दोनों को भी होना 0 पक्का पड़ेगा, है ना, क्योंकि तभी तो इनके इंटरसेक्शन में जाएंगे। कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, एक एलिमेंट W1 में कब जाएगा, जब उसका ये 0 हो, W2 में कब जाएगा, जब इसका ये दोनों 0 हो। तो अब वो दोनों में पड़ा हो वो तभी हो सकता है जब उसके ये एंट्री 0 हो, ये एंट्री 0 हो, ये 0 हो, ये कुछ भी हो सकती है। तो हैंस W1 इंटरसेक्शन W2 में किस टाइप की मैट्रिसेस जाएंगी, A0 0 0 टाइप के एलिमेंट्स जाएंगे। अब W1 इंटरसेक्शन W2 ये वाली मैट्रिसेस का सबस्पेस है, तो इसकी बेसिस क्या मिलेगी, सिंपल इसको 1 रखेंगे, बाकी सब 0, और तो आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं। तो बेसिस क्या बनी W1 इंटरसेक्शन W2 की, 1 0 0 0। तो इसमें कितने एलिमेंट्स गए हैं, 1। तो हैंस डायमेंशन क्या है W1 इंटरसेक्शन W2 का, 1। तो इसका डायमेंशन क्या आया, 3 - 1 दैट इज 2। तो इसका भी डायमेंशन 2, इसका भी डायमेंशन 2। हैंस ये दोनों क्वांटिटीज क्या आ गई, इक्वल। इसमें यही शो करना था। तो हैंस ये हो गया आपका डाउट। अब देखिए एक्सरसाइज 4.2, अब कल संडे है, आप बैठ के आज करेंगे एक्सरसाइज 4.2। सेम वही इसमें 1 1 ऑन टू एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है। कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो मुझे बताना, वो मैं बताऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।